नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, टाटा की पेशकश। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर जल्द आ रहा है मिर्जापुर चौक के पास दरभंगा में। केवल चौकीदारी की ही ड्यूटी नहीं, बिहार ग्रामीण पुलिस को हाईटेक बनाने की है तैयारी। दिया गया प्रशिक्षण, डीएम एसएसपी की पहल पर हो रही ट्रेनिंग। यातायात नियमों का करें पालन, दुपहिया चालक पहने हेलमेट। यातायात पुलिस ने जारी की ऑडियो क्लिप, गुहार मनुहार के साथ दी गई है चेतावनी भी। ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं को पोर्टल से हटाने की तैयारी, दी गई आखिरी डेडलाइन। और सीबीएसई की 12वीं के परीक्षा परिणामों में ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा का रहा जलवा। सिमरन को 94% अंक, संस्थान का भी रिजल्ट रहा 100%। अब सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, DMC लहेरियासराय दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन। अवधि 2 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फिटर। अवधि 2 वर्ष। मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स, 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272254088। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। और समाचार अब विस्तार के साथ। केवल चौकीदारी की ही ड्यूटी नहीं, बिहार ग्रामीण पुलिस को हाईटेक करने की है तैयारी। दिया गया प्रशिक्षण, जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक की पहल पर हुई ट्रेनिंग। बिहार ग्रामीण पुलिस को हाईटेक होने का दिया गया प्रशिक्षण।
पहले जब पुलिसिया तंत्र आज की तरह विकसित नहीं था, उस समय पुलिस के नाम से लोग भय खाते थे। उस वक्त भी गांव, टोले, मोहल्ले में पुलिस के सबसे छोटे कर्मी रात भर जागते रहो की आवाज लगाया करते थे। भरोसा इतना कि लोग बेखौफ आराम की नींद सोते थे। हमसे जो संबंधित बातें हैं वो 2-3 हैं। आपको 2 महीने पहले अपने सेवानिवृत्ति के कम से कम 2 महीने पहले आवेदन दे सकते हैं और 1 महीने पहले आपको सेवानिवृत्ति लेना है। नया लड़का ऊर्जावान युवा लड़का मिल जाएगा और एनर्जी के साथ काम करेगा। ताकि है बहुत सारा मामला हम लोग के पास आता है कि गायब हो जाते हैं, बिना छुट्टी का आवेदन दिए गायब हो गए। ऐसा नहीं कि चौकीदारी ही खत्म कर दी गई, आज भी अधिकांश गांव में चौकीदार मौजूद हैं, लेकिन अब उनके काम बदल गए हैं। अब ये चौकीदार बैंक, चौराहे तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक ही पहरेदारी के लिए सिमट कर रह गए हैं। लेकिन दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मनोज कुमार के द्वारा बिहार ग्रामीण पुलिस को एक कार्यशाला का आयोजन कर सैकड़ों बिहार ग्रामीण पुलिस के सदस्यों को बदलते युग के साथ हाईटेक होने का प्रशिक्षण दिया गया और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार ग्रामीण पुलिस को समाज के हर वर्ग के लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है और ये समाज की हर गतिविधियों पर नजर भी रखते थे और थानाध्यक्षों को सूचना उपलब्ध कराने का ये महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। इसलिए आज इस कार्यशाला का आयोजन कर इन लोगों को बदलते दौर में उपयोग में आने वाले व्हाट्सएप सहित अन्य संसाधनों के उपयोग के बारे में जानकारी के साथ साथ प्रशिक्षण दिया गया है ताकि उनके पास की जानकारी तुरंत नजदीकी थाना के साथ ही वरीय अधिकारी को मिल सके। एक ग्रामीण पुलिस चौकीदारों की बृहद सभा थी, जिसमें बदलते समय में कैसे व्यक्ति से संपत्ति तक जाना है, मतलब कि अपराधी को ही नहीं पकड़ना है बल्कि उसके संपत्ति पर भी चोट करना है। चौकीदारों को स्पष्ट किया गया है कि आप अपना आँख कान खोल लें और बदलते परिदृश्य के अनुसार कैसे पुलिसिंग करनी है इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। जैसे कोई व्यक्ति कल तक मोटरसाइकिल भी उसके पास नहीं था, आज वो स्कॉर्पियो से चल रहा है, तो इस तरह से उस पर जाँच का विषय होना चाहिए, तैयार का विषय होना। लेकिन जब तक चौकीदार है जो उन पर नजर नहीं रखेगा तब तक इन पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। इसी बारे में हम अन्य बिंदुओं के साथ ब्रीफ किया। आशा है इससे ग्रामीण पुलिस बहुत ही सशक्त होगी और अपराधियों में भय का वातावरण हो जाएगा। आम जनता के चौकीदारों के साथ जुड़ेंगे और उसका सहयोग प्राप्त। दरभंगा यातायात पुलिस ने जारी की है एक ऑडियो क्लिप जिसमें लोगों से यातायात नियमों का पालन करने एवं दोपहिया वाहनों के चालकों से गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनने की गुजारिश की गई है। यातायात नियमों के सही संचालन हेतु, सफल संचालन हेतु नियमों का पालन न करने पर कड़े दंड की चेतावनी भी दी गई। दरभंगा यातायात पुलिस ने जारी की है एक ऑडियो क्लिप जिसमें लोगों से यातायात नियमों का पालन करने एवं दोपहिया वाहनों के चालकों से गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनने की गुजारिश की गई है। यातायात नियमों के पालन हेतु ऑडियो क्लिप में लोगों से गुहार मनुहार करते हुए नियमों का पालन न करने पर दंड की चेतावनी भी दी गई है। अरे सुनिए, हेलमेट तो ले लीजिए। हेलमेट अब पकड़ाइएगा और फाइन दीजिएगा तब अच्छा लगेगा ना। अरे काहे पकड़ाएंगे भाई, अरे अपना बहुत जान पहचान है, बच के निकल जाएंगे कि। और जब एक्सीडेंट हो जाएगा तब कौन जान पहचान काम आएगा। वो तो भला कहिए पुलिस का, जो आप ही का जान बचाने के लिए आपसे फाइन वसूलती है और यातायात नियम का पालन करने के लिए सभी लोगों से आग्रह भी करती है। जी हाँ, आओ करें यातायात नियमों का पालन ताकि सुरक्षित रहे हमारा जीवन, ताकि सुरक्षित रहे हमारा जीवन।
आपके सुरक्षित एवं सुगम जीवन की शुभकामनाओं के साथ यातायात पुलिस दरभंगा। यातायात पुलिस दरभंगा। जनहित में जारी एक अहम सूचना और निवेदन दरभंगा यातायात पुलिस की ओर से। दरभंगा यातायात पुलिस की ओर से बंधुओं, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। और साथ ही पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अपने वाहन की सुरक्षा के लिए डबल लॉक का प्रयोग करें और ट्रिपल लोडिंग न करें। और ट्रिपल लोडिंग न करें। और गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें, क्योंकि ये आपके लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है। दोस्तों, अपने वाहन को अपने नियंत्रण में ही चलाएं। ओवरटेक न करें और न ही ओवर स्पीड में गाड़ी चलाएं, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। दरभंगा यातायात पुलिस आप सभी दुकानदारों से भी निवेदन करती है कि आप अपने दुकान का सामान अतिक्रमण कर दुकान से बाहर न रखें। साथ ही गाड़ी पार्किंग करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि इससे ट्रैफिक बाधित न हो। और वैसे भी ये कानूनन जुर्म भी है और खतरे में आपका जीवन भी है। दोस्तों, अतिक्रमण मुक्त शहर और गांव होगा अपना, तभी पूरा होगा सौंदर्यीकरण का सपना। अतः आइए हम सब मिलकर अपने दरभंगा शहर और गांव को अनुशासित और सुंदर बनाएं। जिसके लिए यातायात नियमों का पालन करें और शहर को दुर्घटना मुक्त बनाएं। दोस्तों, यातायात नियमों का पालन करने के लिए दरभंगा पुलिस की ओर से ये सूचना भी है, आग्रह भी है और आदेश भी है। अतः इसे गंभीरता से लें, अन्यथा अंततः परिणाम जो भी हो भुगतना आप ही को पड़ता है। आप सभी वाहन चालकों से हम पुनः आग्रह करना चाहेंगे दरभंगा यातायात पुलिस की ओर से कि जब भी दो पहिया वाहन चलाएं, हेलमेट का व्यवहार अवश्य करें। हेलमेट का व्यवहार अवश्य करें। अपने वाहन को ज्यादा रफ्तार में न चलाएं। वाहन खड़ी करते समय ध्यान रखें कि यातायात अवरुद्ध न हो। साथ ही डबल लॉक का प्रयोग करें और गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, जीवन अमूल्य है और इसकी सुरक्षा भी आपके हाथ है। अतः यातायात नियमों का पालन करें, जिसके लिए दरभंगा यातायात पुलिस हर कदम पे आपके साथ है। हर कदम पे आपके साथ है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यातायात के नियमों का पालन जो आपकी यात्रा को बनाए सुगम, ताकि रहें सुरक्षित आप और सुरक्षित हो औरों का भी जीवन। आपके सुरक्षित यात्रा को समर्पित दरभंगा यातायात पुलिस। दरभंगा यातायात पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर एवं समर्पित दरभंगा पुलिस। दरभंगा पुलिस। दरभंगा पुलिस। ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं को पोर्टल से हटाने संबंधी पत्र जारी किया गया है। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करने वाले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और संस्थाओं को पोर्टल से हटाने से संबंधित पत्र जारी किया गया है। भविष्य में वैसे संस्थान AISHE कोड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसके अंतर्गत किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ संभवतः नहीं ले पाएंगे। वैसे महाविद्यालय NAC के लिए भी आवेदन नहीं कर सकेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर NK अग्रवाल अभी रांची में हुई मानव संसाधन विकास द्वारा आयोजित बैठक में गए थे, जहां ये जानकारियां दी गई। प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का डाटा ऑनलाइन DCF 1 भरा जा चुका है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत 43 अंगीभूत महाविद्यालय हैं, जिनमें सभी का DCF 2
100% भरा जा चुका है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत 61 संबद्ध महाविद्यालय हैं, जिनमें 37 महाविद्यालयों ने डाटा एंट्री का कार्य कर लिया है तथा 24 महाविद्यालय ने यह कार्य नहीं किया है। अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। यदि ये महाविद्यालय नहीं कर पाते हैं तो संभवतः इनका नाम पोर्टल से हटाने की दिशा में कार्य होगा। नहीं करने वाले महाविद्यालय में SMRC के कॉलेज समस्तीपुर, संत कबीर कॉलेज समस्तीपुर, RLSRSM कॉलेज शिवाजी नगर, RCSS कॉलेज बीहट बेगूसराय, RBS कॉलेज तियाई बेगूसराय, DNY कॉलेज मधुबनी, FDK झा कॉलेज मधुबनी, LCS कॉलेज दरभंगा, बहेड़ा कॉलेज बहेड़ा, ANM कॉलेज बेनीपुर दरभंगा, SMZATT कॉलेज बहेड़ा दरभंगा, सरजुग डेंटल कॉलेज, MM डेंटल कॉलेज दरभंगा, डॉक्टर SMNI डेंटल कॉलेज बहेड़ा, लॉ कॉलेज बेगूसराय, सती भगत कॉलेज पर्री दरभंगा, ASHA कॉलेज मधुबनी, लुटंजा महाविद्यालय ननौर झंझारपुर मधुबनी, मधेपुर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधेपुर, CR कॉलेज किशनपुर समस्तीपुर, MM रहमानी कॉलेज दामोदरपुर बेगूसराय, जनता डिग्री कॉलेज कोरथू दरभंगा, मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन संस्कृत दरभंगा, तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन शामिल हैं। कुलपति प्रोफेसर SK सिंह एवं कुल सचिव मुस्तफा कमाल अंसारी ने सभी कॉलेजों को आदेशित किया है कि ये महाविद्यालय समय सीमा में डाटा एंट्री का कार्य कर लें। CBSE की 12वीं की परीक्षा के परिणाम में ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा का रहा जलवा। सिमरन को 94% अंक हुआ हासिल। संस्थान का रिजल्ट रहा 100%। CBSE की 12वीं की परीक्षा के परिणाम में ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा की सिमरन को 94% अंकों के साथ सफलता मिली है। सृष्टि को 89, आशुतोष कुमार को 88.2, हिमांशु कुमार को 85, आस्था को 85, सुरभि को 85.6, अनन्या अग्रवाल को 82, मोनिका कुमारी को 82.2, अदिति को 81.2, रिया झा, सौम्या, अपूर्वा, रितिका एवं आकांक्षा को 75% अंक मिले हैं। इस संस्था से सभी छात्र सफल रहे हैं, यानी 100% सफलता हासिल की ओमेगा स्टडी सेंटर के विद्यार्थियों ने। निदेशक सुमन कुमार ठाकुर ने संस्था के बेहतर तकनीक एवं छात्रों की मेहनत को सफलता का परिणाम बताया। इस परिणाम से बच्चों के साथ संस्थान के सभी प्रतिनिधि उत्साहित हैं और उनकी खुशियों का पारावार नहीं है। साहित्यांगन के आयोजन में साहित्य महारथियों का हुआ स्मरण। 2 दर्जन कवियों ने किया काव्य पाठ। साहित्यांगन के आयोजन में साहित्य महारथियों का पुण्य स्मरण। 2 दर्जन कवियों ने किया काव्य पाठ। जो समाज अपने पूर्वज को स्मरण नहीं करता उसका विनाश तय है। इस पर साहित्यांगन का आयोजन विराम लगाता है, यह स्वागत योग्य है। यह बात साहित्य अकादमी में मैथिली के प्रतिनिधि डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र ने कही। वे रविवार को स्थानीय MMTM कॉलेज सभागार में साहित्यांगन की ओर से आयोजित कीर्ति कुंभ में अध्यक्षीय भाषण कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि आज का आयोजन साहित्य महारथियों रामलोचन शरण, परमानंद शास्त्री, मार्कंडी प्रवासी, धनुषधारी लालदास, तुलापति सिंह, परमेश्वर मिश्र व काशीनाथ ठाकुर कलेश को समर्पित था। डॉक्टर मिश्र ने लोगों से मातृभाषा मैथिली की संरक्षा का भी आह्वान किया। साहित्य अकादमी से सम्मानित डॉक्टर भीमनाथ झा ने परमानंदन शास्त्री के व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से रोशनी डालते हुए अनेक संस्मरण भी सुनाए। उन्होंने अन्य साहित्यकारों की संक्षिप्त जीवनी से भी सभी को परिचित कराया। वहीं अकादमी के भाषा सम्मान प्राप्त डॉक्टर शशिनाथ झा ने परमानंदन शास्त्री की विद्वत्ता को रेखांकित किया। इधर साहित्य अकादमी से पुरस्कृत साहित्यकार एवं अकादमी के मैथिली परामर्श मंडल सदस्य प्रोफेसर अमलेंदु शेखर पाठक ने कहा कि आचार्य रामलोचन शरण साहित्य ही नहीं साहित्यकार के भी निर्माता थे। रामलोचन शरण और उनके पुस्तक भंडार के बिना मैथिली हिंदी के अनेक नामी गिरामी साहित्य महारथियों का साहित्यिक जीवन शायद ही समाज को मिल पाता। उन्होंने आचार्य शरण के रामचरितमानस के मैथिली अनुवाद सहित उनकी अन्य कृतियों पर भी प्रकाश डाला। संस्था के संस्थापक मलयनाथ मिश्र मंडन के स्वागत से शुरू एवं डॉक्टर अजीत मिश्र के संयोजन में हुए कार्यक्रम
के काव्य संसार शस्त्र की अध्यक्षता डॉक्टर विभूति आनंद ने की। इसमें 2 दर्जन कवियों ने विविध भावभूमि की कविताएं पढ़ी। इनमें दोनों सत्रों के सत्र अध्यक्ष समेत डॉक्टर भीमनाथ झा, अमलेंदु शेखर पाठक, डॉक्टर अशोक कुमार मेहता, रामविलास साहू, फूलचंद्र झा, प्रवीण, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, प्रोफेसर चंद्रमोहन झा पड़वा, रूपेश गौरीशंकर शाह, स्वर्णिम किरण प्रेरणा, राजीव रंजन झा, सुमित मिश्र, गुंजन, प्रिय रंजन झा, अखिलेश कुमार, विद्याचंद्र, बम्बम अवयनाथ मिश्र आदि प्रमुख थे। दरभंगा में होम्योपैथिक के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद फैजुल्लाह ने अपनी दूसरी क्लिनिक को करमगंज में शुरू किया। उद्घाटन किया होम्योपैथी जगत की नामचीन हस्ती डॉक्टर MM कोले ने। होम्योपैथी में दरभंगा के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद फैजुल्लाह द्वारा अपने दूसरे होम्योपैथिक क्लिनिक न्यू मिथिला होम्यो क्लिनिक करमगंज की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन दरभंगा के वरीय होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर MM कोले द्वारा फीता काट कर किया गया। डॉक्टर MM कोले ने अपने संबोधन में कहा कि होम्योपैथिक एक सुलभ व सस्ती चिकित्सा पद्धति है। इसके द्वारा कम खर्च में अच्छा इलाज अच्छे तरीके से आप करा सकते हैं। उन्होंने क्लिनिक के उज्जवल भविष्य की कामना की, जबकि डॉक्टर मोहम्मद हायतुल्लाह खान राजू, प्रशासक डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने होम्योपैथिक शिक्षा के गुणवत्ता पर तथा होम्योपैथिक में हो रहे नित नए रिसर्च के संबंध में जानकारियां दी। डॉक्टर मोहम्मद फैजुल्लाह ने होम्योपैथिक दवाओं द्वारा इलाज व क्लिनिक द्वारा देने वाले सहूलियतों के संबंध में बताया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर इनामुल्लाह जफर ने किया। इससे पूर्व कुरान की तिलावत की गई और जनाब हाजी महमूद साहब द्वारा दुआ कराई गई। इस अवसर पर डॉक्टर KP सिंह प्राचार्य, डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मोहम्मद नजीबुल्लाह, डॉक्टर आबाद अहमद अंसारी, डॉक्टर शवाब आलम, डॉक्टर जुनैद, डॉक्टर दानिश अहमद, डॉक्टर सादाब आलम समेत कई लोग मौजूद हुए। न्यू मिथिला होम्यो क्लिनिक का हम उम्मीद करते हैं इसको दिन पर दिन आगे बढ़े। लड़का होनहार है, लड़का बहुत मैंने लिटरेट है, पास किया हुआ है, वो आगे मेहनत भी करेगा, एम करके फिर जॉब मिल जाएगा, वहीं पर जाएगा। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बेटा आई दफा का न्यू मिथिला होम्यो क्लिनिक का हम लोगों ने हमारे सीनियर डॉक्टर MM कोले की अध्यक्षता में आज ये उद्घाटन हुआ है। और हम आशा करते हैं कि ये क्लिनिक बहुत आगे बढ़ेगी और बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज का भी सिलसिला रखा गया है और इसमें गरीबों के लिए कंसेशन के साथ इसका इलाज होगा। होम्योपैथ आज के युग में सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे सरल इलाज है और असाध्य रोग में इसका बहुत बेहतरीन इसका असर है। किन किन रोगों का इलाज किया जाएगा, आप किस तरह से? यहाँ हर तरह के लोगों का इलाज किया जाएगा और टोटल जितनी भी डिजीज हैं सबका यहाँ इलाज होता है और गरीबों के लिए विशेष जनरल या सर्जन भी है। क्रोनिक के लिए यह है कि होम्योपैथ प्रसिद्ध। और जिला के लिए, हमारे दरभंगा जिला के लिए गर्व का विषय है कि हमारे डॉक्टर मोहम्मद फैजुल्लाह साहब, जो कि डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक कॉलेज के HOD हैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा ये सेकेंड, ये उनका दूसरा क्लिनिक है जिसका नाम है न्यू मिथिला होम्यो क्लिनिक, जो कि यहाँ पे खोला गया है। और हमें उम्मीद है कि ये क्लिनिक जो है दरभंगा के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और जो भी होगी गरीब गुरबा जो भी हो, कम पैसे में भी यहाँ पे इलाज मुहैया कराया जाएगा। और हम इस क्लिनिक के लिए हम अपने डॉक्टर मोहम्मद फैजुल्लाह साहब और उनके लड़के इनामुल्लाह जफर को हार्दिक शुभकामनाएं। हो रहा है आज आप देखेंगे हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हॉस्पिटल से लेकर IPD OPD। आज यहाँ पे पेशेंट की जो ये पेशेंट का संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है, दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही है और इसमें नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए उपकरण की यूज़ हो रही है। अल्ट्रासाउंड जो हमारे जो फैसिलिटीज़ है, इक्विपमेंट है, सबका इसमें यूज़ हो रहा है। अब ये जो है मॉडर्न पैथी की तरफ अग्रसर है ये हमारा पैथी, और उससे सहायता लेकर के, मॉडर्न पैथी से सहायता लेकर के ये जो हमारा होम्योपैथिक है उसके कंधे में कंधे मिला करके ये देश की सेवा करने का काम करें। नए नए छात्र इससे जुड़ रहे हैं, दिन पर दिन नए नए शिक्षा से जुड़ रहे हैं। हमेशा इसमें जो है नए नए लड़के आ रहे हैं और अच्छे क्वालिटी के लड़के आ रहे हैं और पढ़ाई की भी अच्छी व्यवस्था है। पूरे
पूरे इंडिया में बहुत बड़े बड़े कॉलेज खुले हुए हैं, दरभंगा में भी कॉलेजेस हैं, इसमें बहुत ही अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था होती है और प्रशिक्षण भी होते हैं, प्रशिक्षण भी होते हैं, OPD IPD इंटर्नशिप होता है। ये कोर्स जो होता है BHM में 5.5 साल में कोर्स होता है, उसमें 4.5 साल थ्योरी है, 1 साल इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप में टोटली आपको हॉस्पिटल का ही सिखाया जाता है। IPD में जो भी पेशेंट है उनको देखने का है, 24 आवर ड्यूटी होता है इसमें, और यही सब कर करके हमारे जो डॉक्टर इनामुल्लाह जफर है वो आए हुए हैं और उम्मीद है कि इस अपना जो हुनर है उससे और अपना जो उनका जो प्रतिभा है उससे जो हमारे दरभंगा की सेवा करेंगे, यही हम आशा करते हैं। केवल चौकीदारी की ही ड्यूटी नहीं, बिहार ग्रामीण पुलिस को हाईटेक बनाने की है तैयारी। दिया गया प्रशिक्षण, DM SSP की पहल पर हो रही ट्रेनिंग। यातायात नियमों का करें पालन, दुपहिया चालक पहने हेलमेट। यातायात पुलिस ने जारी की ऑडियो क्लिप, गुहार मनुहार के साथ दी गई है चेतावनी भी। ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं को पोर्टल से हटाने की तैयारी, दी गई आखिरी डेडलाइन। और CBSE की 12वीं के परीक्षा परिणामों में ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा का रहा जलवा। सिमरन को 94% अंक, संस्थान का भी रिजल्ट रहा 100%। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ का कन्वेंशन संपन्न हुआ पंडासराय में। रसोइयों के अधिकारों पर खूब हुई चर्चा। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ का कन्वेंशन पंडासराय स्थित रेणु नागार्जुन सभागार में संपन्न हुआ। कन्वेंशन की अध्यक्षता बिहार राज्य रसोईया संघ के जिला सह संयोजक सन्नी देवी और सुरेंद्र पासवान ने संयुक्त रूप से किया। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ दरभंगा के जिला संयोजक पप्पू पासवान ने कहा कि नारी सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार स्कूलों में काम करने वाली महिला रसोइयों को न तो सरकारी सेवक घोषित कर रही है और न ही मजदूर के रूप में न्यूनतम मजदूरी ही दे रही है, जिसको लेकर दरभंगा के विभिन्न प्रखंडों का सम्मेलन किया जाएगा और सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए संगठन को मजबूत किया जाएगा। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए खेग्रामस के जिला सचिव प्रोफेसर कल्याण भारती ने कहा कि रसोइयों, आशा, आंगनबाड़ी सहित तमाम स्कीम वर्करों को बंधुआ मजदूर के रूप में सरकार इस्तेमाल कर रही है। हायाघाट विधानसभा के रमौली गुजरौली पंचायत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वंचित परिवारों के बीच गैस चूल्हे का वितरण किया। भाजपा नेता डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने हायाघाट विधानसभा के रमौली गुजरौली पंचायत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वंचित परिवारों के बीच गैस चूल्हा का वितरण किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता और लाभार्थी मौजूद थे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने किया महारानी अधिरानी रमेश्वर लता परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण। प्रोवीसी ने किया परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोवीसी प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने रविवार को परीक्षा केंद्र महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज का निरीक्षण किया। यहां 23 मई से शिक्षा शास्त्र की परीक्षा चल रही है, जो 29 तक चलेगी। आज करीब 89 छात्रों ने अपनी परीक्षा दी। कदाचार मुक्त वातावरण के लिए प्रोवीसी प्रोफेसर सिंह ने केंद्र अधीक्षक डॉक्टर दिनेश्वर यादव को कई हिदायतें दी। साथ ही उन्होंने परीक्षा हॉल जाकर बच्चों से थोड़ी पूछताछ भी की और वहां की व्यवस्था का भी अवलोकन किया। मौके पर पर्यवेक्षक डॉक्टर पुरेंद्र बारीक, पंकज मोहन झा, अभिमन्यु कुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद थे।
एबीवीपी के सदस्यों द्वारा गंगा सागर तालाब की सफाई की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा एसएफडी द्वारा ऐतिहासिक गंगा सागर तालाब के घाट एवं हनुमान मंदिर परिसर की सफाई की गई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला एसएफडी प्रमुख सुमित सिंह कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक समय में दरभंगा को तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज दरभंगा के तालाबों को गंदगी और अतिक्रमण के लिए जाना जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान में जोर शोर से सहायता की। इस अवसर पर सुमित मेहता ने कहा कि हम लोग एसएफडी के तहत आज सफाई अभियान चला रहे हैं। सफाई कार्य के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। दरभंगा टावर के निकट अवस्थित लालाजी मंदिर परिसर में चल रहा भागवत कथा का आयोजन। भागवत कथा के चौथे दिन डॉक्टर जयशंकर झा ने कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति के सूर्य और चंद्र के समान हैं। सदगुरु बंगाली बाबा सत्संग समिति दरभंगा द्वारा लालाजी मंदिर में यह चल रहा है भागवत कथा का आयोजन। राम राष्ट्र के बीज मंत्र हैं तो कृष्ण अनासक्त कर्म के अलौकिक तंत्र। युगों से राष्ट्र की चेतना को अनुप्राणित करने वाले इन दोनों अवतारों में जीवन और मृत्यु को सुधारने के अमोघ उपाय निहित हैं। इससे पहले अजमेर की गजेंद्र एवं समुद्र मंथन की कथाओं पर भी रोशनी डाली गई। वामन भगवान, सीताराम विवाह की छवि एवं बालकृष्ण भगवान की छवि से श्रोतागण आनंद विभोर हो उठे। ये तब तक का समाचार विदा लेंगे आपसे। इससे पूर्व पर फिर नजर डालेंगे उन खबरों पर जो हैं खास। केवल चौकीदारी की ही ड्यूटी नहीं, बिहार ग्रामीण पुलिस को हाईटेक बनाने की है तैयारी। दिया गया प्रशिक्षण, डीएम एसएसपी की पहल पर हो रही ट्रेनिंग। यातायात नियमों का करें पालन, दुपहिया चालक पहने हेलमेट। यातायात पुलिस ने जारी की ऑडियो क्लिप, गुहार मनुहार के साथ दी गई है चेतावनी भी। ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं को पोर्टल से हटाने की तैयारी, दी गई आखिरी डेडलाइन। और सीबीएसई की 12वीं के परीक्षा परिणामों में ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा का रहा जलवा। सिमरन को 94% अंक, संस्थान का भी रिजल्ट रहा 100%। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।